Hello guys, I'm Ishant and I'm here with you with a new chapter. Chapter number chapter number 4, materials, metals and non-metals. This is the chapter regarding science, NCERT science class 8. तो गाइज मैंने पार्ट 1 में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझाया था. आज के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ एंड द यूजेस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So metals react with oxygen to form metals oxide. So the metals are, सुना है ना रस्टिंग. जब आप आयरन इज अ मेटल एंड अब आयरन को हम ऐसे ही रख देंगे, थोड़े दिनों बाद एयर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, थोड़े दिनों बाद क्या होगा, उसके अंदर जंक लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएंगे. यहीं से हमें पता चलता है दैट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. The next point, metals react with acids to form salt. So the metals, जो metals होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, दिस ऑल आर रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड्स के साथ रिएक्ट कर देंगे. आप एक मेटल की, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एल्यूमिनियम का बॉक्स ले लीजिए. एल्यूमिनियम के बॉक्स के अंदर आप उसके अंदर डाल दीजिए पिकल को, अचार को. अचार इज एसिडिक इन बेस, और वो क्या कर जाएगा, आपका अचार जो होगा वो ख़राब हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि जो एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और सॉल्ट बनाता है. सो नाउ कभी भी हम अचार को एल्यूमिनियम के बॉक्स में नहीं रखते हैं, ना ही हम आयरन के बॉक्स में रखते हैं. हम उसे रखते हैं या तो प्लास्टिक में या कांच में. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. सो द मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं ना, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मेटल लिया और आपने उसे पानी के अंदर रख दिया, कुछ दिनों बाद उसके अंदर भी जंक लग जाएगा. इसलिए कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज. जो मेटल्स होते हैं वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते. बेसिकली एल्कलीज आर बेसिस दैट रिडली डिसॉल्व्स इन वाटर. जो एल्कलीज, आपको एल्कलीज शायद नहीं पता होगा, बट एल्कलीज जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक होते हैं और वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. सो दिस ऑल अबाउट द मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज. लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक. इसके अंदर हमने सिर्फ 4 ही मेन पॉइंट्स को पढ़ा है. फर्स्टली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हैं बिकॉज मैं जो मेटल्स होता है वो ऑक्सीजन, अब रस्टिंग आपने पढ़ी हुई है, जंक लग जाता है, और वाटर के अंदर भी जंक लग सकता है. और एसिड तो आपको पता ही है, आप अपनी मम्मी से पूछना दैट हम अचार को मेटल में यानी कि आयरन वगैरह में नहीं रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो एसिडिक होता है. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अब नॉन मेटल्स क्या होती है, ज़्यादातर ये सारी गैसेस वगैरह, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ओके, सो दे आल्सो रिएक्ट, जो ये होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स हैं सारी, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं. दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन ही तो मिलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पर देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ही तो है. तो कार्बन जब ऑक्सीजन मिलता है तब बनती है कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए हमें यहाँ से क्या पता चला, दैट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. अनदर एग्जांपल हो सकता है सल्फर प्लस ऑक्साइड इक्वल्स टू सल्फर ऑक्साइड. सल्फर ऑक्साइड है, बीच आंसर क्या आएगा, सल्फर ऑक्साइड. दोनों के वर्ड सिंपल है, ये तो याद भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक पैराग्राफ है. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद व्हाट.
यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रोसली विद वाटर। आपको पता है, आपने ऑब्जर्व करा है दैट सोडियम एंड पोटेशियम, देखा है ना सोडियम एंड पोटेशियम को, कि वो वाटर के साथ रिएक्ट क्या करते हैं विग्रसली, यानी कि खराब तरीके से, बहुत डेंजरस होता है, विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और सोडियम एंड पोटेशियम तो एयर के अंदर भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। केरोसिन ऑयल, यस। सो केरोसिन ऑयल, आपको याद रखना है दैट सोडियम एंड पोटेशियम को अगर हम पानी के अंदर भी रख देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे और मतलब कि विग्रसली आग लग जाएगी। और अगर हम बाहर रखेंगे उन्हें एयर में तो वो भी फिर भी उनमें आग लग जाएगी, रिएक्ट कर जाएंगे। बट अगर हम उसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। सम अदर मेटल्स डू नॉट सो, फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद स्लोली। अब अगर आयरन क्या है, आयरन इज अ मेटल एंड मेटल्स react with water. Metals can react with water but slowly because iron reacts with water slowly. आपको पता है अगर हम आयरन को वाटर के अंदर रख देंगे तो एकदम से ही जंग नहीं लग जाएगा एक दो दिन में, कुछ महीनों बाद कुछ टाइम लगेगा उसे रिएक्ट होने में। जैसा कि हमने अभी पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हमने पढ़ा मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, metals can react with water to form oxides and hydroxides but slowly, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। जनरली जो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट क्या करती हैं, नहीं करती हैं वाटर के साथ। जो हमारी ये हवा वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, आराम से कर लेंगे उनके साथ। बट दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट वो एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल ही ले लो, phosphorus. Now this is a very important topic. Phosphorus is a very reactive non-metal. phosphorus क्या है, नॉन मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। वो फायर को एकदम से कैच कर लेगा तो इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर हम उसे एयर के अंदर रख देंगे तो, यानी कि अगर हम उसे एयर के अंदर रखेंगे, अगर हमने फॉस्फोरस को हवा के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो हवा पर वो फायर कैच कर लेंगे, इसलिए हम उसे हवा के अंदर नहीं रख सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा दैट फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड फॉस्फोरस कैन रिएक्ट विद एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब क्या कहा गया है, जब जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए उसे वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, what okay so guys, अब मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ प्लस प्लस कर कर आपको इसे यहाँ लर्न करना पड़ेगा, वो कुछ हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स में भी हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेज नंबर 46 पर दे रखा है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल्स टू व्हाट। आयरन को हम क्या बोलते हैं, Fe। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, O2, ये तो सबको ही पता है। वाटर को H2O बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं, ये भी आई थिंक आपको पता ही होगा। Fe प्लस O2 प्लस H2O इक्वल्स टू Fe2। 2 कहाँ आया, H का 2 आया, O3, O आपका है एंड O कितनी बार है, 3 टाइम्स है। एक O तो 2 O तो ऑक्सीजन के और 1 O वाटर का। समझ में आया? अब यहाँ से देखकर समझ रहा हूँ, आपको आराम से याद हो जाएगा दैट Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe प्लस 2 दिस एंड O3, O यहाँ का और 2 O यहाँ और 1 वहाँ, O3, 3 बार O, ये आपको आई एम श्योर याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को लिखते हैं हम Mg शॉर्ट फॉर्म में एंड ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, सो NgO इज़ द राइट आंसर। MgO2 कई बच्चे लिख देते हैं नीचे, बट इट इज़ नॉट राइट, MgO इज़ द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज Mg से पहले भी 2 लिखा होता है, सो 2 कट जाएगा। एक तो Mg का 2 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम लिखते नहीं हैं, बट होता है। Mg के आगे 2 होता है और एक O2 में 2 है, तो दोनों कट जाएंगे और MgO इज़ द राइट आंसर। Coming to the next,
dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. So H2SO4 मतलब कि dilute plus Cu equals to what? No reaction. Why? Because H2SO4 plus Cu कुछ ऐसे होते हैं मेटल्स जो रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल्स. वट H2 और Cu में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली H2. Cu तो कम है, तो जो Cu है वो H2 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. सो गाइज दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मेटल्स. सो गाइज यहाँ देख लिए, आपके यहाँ पर दो चीज़ें हैं और यहाँ पर खाली प्लस के बाद एक पार्ट में एक अलग चीज़ है Cu. सो नाउ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं दैट ये वाला ज़्यादा होता है इससे ज़्यादा रिएक्टिव. यानी कि H2 और Cu में से रिएक्टिव कौन सा है? H2. तो Cu H2 को रिप्लेस नहीं कर सकता. अगर Cu बड़ा होता तो H2 यहाँ आ जाता और Cu यहाँ चला जाता, तो यहाँ पर होता CuSO4 प्लस H2. बट ऐसा अब नहीं है. क्यों? क्योंकि H2 तो बड़ा है, क्योंकि H2 अब Cu से छोटा तो नहीं है जो वो वहाँ चला जाएगा. इसीलिए यहाँ पर आएगा नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो Cu बड़ा है और H2 कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट, फटाफट से. ओके, FeCuSO4 equals to what? Okay, I'm showing you. Now this Fe, देखिए ये यहाँ अकेला बच गया और ये यहाँ बहुत सारे हैं. Cu बड़ा है या Fe बड़ा है? अब तो आपको पता चला गया होगा, ऑब्वियसली Fe बड़ा है. Fe के पास क्या है? पावर है, इसलिए वो Cu को हटा सकते हैं यहाँ से. तो Fe यहाँ चला जाएगा और ये Cu को हटा देगा. Fe यहाँ पर आ जाएगा. मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज फ्रंट कैमरा से मुझे उल्टा लिखना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर सीधा देखे कैमरे में आए, तो उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है. तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट Fe रिएक्टिव है Cu से, इसलिए Fe यहाँ चला जाएगा और Cu यहाँ आ जाएगा. सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मैंने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर करे हैं बजाय एक पॉइंट के. यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी. तो मैं अभी आपको फटाफट से बता देता हूँ दैट नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. आपको पता है ऑक्सीजन लेते हैं आप, ऑक्सीजन क्या है? इज नॉन मेटल. तो नॉन मेटल बहुत ही ज़रूरी है. नॉन मेटल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम उसे ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं. नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं प्लांट की ग्रोथ में. प्लांट है वो बड़ा होगा, बड़े होने के लिए हमें उससे क्या चाहिए? फर्टिलाइज़र देना होगा. वो फर्टिलाइज़र किससे बनते हैं? नॉन मेटल्स से. नॉन मेटल्स यूज्ड इन प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. क्लोराइन वाटर, जब वाटर पार्क में आम श्योर आप गए होंगे, उसके अंदर पानी को किससे सर्व करा जा सकता है? प्रोसेस से. उस प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं? नॉन मेटल को. नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स एंड एंटीसेप्टिक. जब चोट लगती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चोट लगी मुझे, यहाँ पर मैं एक एंटीसेप्टिक अप्लाई करूँगा. वो एंटीसेप्टिक क्या होगी? नॉन मेटल. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. क्रैकर्स देखे ना, पटाखे. जब वो पटाखे को हम जलाते हैं तो नॉन मेटल से ही बनते हैं वो क्रैकर्स. कमिंग टू द यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स तो आपको पता ही है, गैजेट्स बनाने के लिए यूज़ आता है, एयरप्लेन्स की बॉडी बनाने के लिए यूज़ आता है, ट्रेन्स भी तो मेटल से ही बनती है. अगर नॉन मेटल से तो बन नहीं सकती, वो गैसेस से तो बन नहीं सकती ऑब्वियसली. वाटर बॉयलर्स, यूटेंसिल्स जो आप यूज़ करते हो, स्टील की प्लेट, ये सब किससे बनता है? मेटल से. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. बाय गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो अभी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए. बाय.